80% समाजकारण करो, 20% राजकारण करो। हिंदुस्तान में तो ऐसी राजनीति आ गई है कि जात जात में दरी निर्माण करना, दो धर्मों में लड़ाई लगाना, और विकास के मुद्दे हैं जो तरक्की के मुद्दे हैं उसको बाजू रखना। भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है। उसका एजेंडा क्या है कि रीजनल पार्टियों को बड़ा नहीं होने देना, उनको तोड़फोड़ करना, उनकी ताकत ख़त्म कर देना। सबसे पहले उन्होंने शिवसेना को तोड़े। शिवसेना अभी तक हम देख रहे टीवी पे, पेपरों में कि आपस में लड़ रही। अब उसके बाद दूसरा मजबूत रीजनल पार्टी यहाँ पे राष्ट्रवादी थी, उसको भी उन्होंने फोड़ दिया। इलेक्शन के अंदर ऐसे मुद्दे लाके हिंदू मुसलमान को आपस में बांटना, ये उनका मेन एजेंडा है। पाथरी के जो लोग हैं उनका जो है बाबा जानी साहब से, हमारे परिवार से एक बहुत इमोशनल कनेक्ट है। आज का ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हमने किसी को बोले नहीं थे कि भाई कोई आप ऐसा कार्यक्रम अरेंज करो। ये लोगों ने, अपने लोगों का खुलूस प्यार है कि लोग अपने आप से ये सब कार्यक्रम अरेंज करते हैं। लोगों के हित के काम कम हो रहे हैं और सियासत जो है महाराष्ट्र में ज़्यादा हो रही है, तो उसके कारण लोग जो है तो निराश है। स्वागत आप सभी का एशिया एक्सप्रेस टीवी में। मैं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है पाथरी शहर में। यहाँ पर एक अजीब और गरीब हमने एक चीज़ देखी है कि लोगों के अंदर एक दीवानगी देखी है। दीवानगी किसकी देखी है? यहाँ पर अब्दुल्ला खान, जिनका नाम बाबा जानी दुर्रानी, एक ऐसी शख्सियत जिसकी दीवानगी मैं सुबह से देख रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम समाज में, हर समाज के अंदर मैं देख रहा हूँ इनकी जो दीवानगी है, इनकी जो मोहब्बत है। इनके ऑफिस पर जिस वक्त मैं पहुँचा, मुझे इन तक पहुँचने में पूरे 2.5 घंटे लग गए। एक ऐसी शख्सियत के साथ मैं मौजूद हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस के एमएलए है, बहुत अच्छी शख्सियत है, जिनके साथ मैं बात करने की कोशिश करूंगा महाराष्ट्र की सियासत पर। उसके अलावा जो इन्होंने यहाँ पर काम किए हैं उसके ऊपर बात करने की इनसे कोशिश करूंगा। सर, दीवानगी देखी गई है आज यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ कि क्या मोहब्बत है लोगों की आपके अंदर। देखते हो आप, सुबह से आप भी घूम रहे हैं। सबसे पहले तो मेरा सवाल ये रहेगा कि आपने जो काम किए हैं यहाँ पर पाथरी के अंदर में, लोगों से मालूम किया कि हर समाज मंदिर हो, मस्जिद हो, ईदगाहें हो, शमशान भूमि हो, तो अभी तक के आपके कार्यकाल में कितना ये 5 सालों में काम हुआ, पहले वो बता दीजिए। नहीं, मेरे को तो नगर पालिका में, मेरे पाथरी शहर के अंदर बहुत काम हुए। और मैं विधानसभा का जब आमदार था 2004 से 2009 तक, तो गोदावरी नदी के ऊपर 4 बंधारे पाथरी तालुके में हमने बनाए। वो आज लबालब भरे हुए कि जिसकी वजह से पाथरी तालुके का एक इरिगेशन का बहुत बड़ा मसला हल होगा। और उस माध्यम से, उस बंधारे के ज़रिए से पाथरी शहर को भी पानी पुरवठा होता है। और पाथरी शहर में और ग्रामीण भाग के अंदर, पाथरी मतदार संघ के अंदर हमने हर समाज के काम किए हैं, क्योंकि आदरणीय पवार साहब के नेतृत्व में हम बड़े हुए और उनके नेतृत्व में हम अभी तक काम करते आए। तो उनके नेतृत्व में सब जात धर्म को लेकर चलना, जातिवाद को मिटाना और सब जात धर्म के लोगों के आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक जो भी काम हो सकते, उनकी शिकवनी है कि 80% समाजकारण करो, 20% राजकारण करो। अब हम देखते हैं कि 80% लोग राजकारण ही करते हैं। और अब हिंदुस्तान में तो ऐसी राजनीति आ गई है कि जात जात में दरी निर्माण करना, दो धर्मों में लड़ाई लगाना, और विकास के मुद्दे हैं जो तरक्की के मुद्दे हैं उसको बाजू रखना। इस तरीके की राजनीति आ रही है। अब ये 2024 में जो लोकसभा के इलेक्शन होंगे और विधानसभा के भी इलेक्शन होंगे, उस इलेक्शन के अंदर आवाम, ये तमाम लोगों को जो फ़िरकापरियत फैला रहे हैं, जो जातिवाद फैला रहे, इनको अच्छा सबक सिखाएंगे। और ये जनता होशियार हो चुकी है। हिंदू हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम ऐसा बोल के तुम 1 बार 2 बार बेवकूफ़ बना सकते, लेकिन हमेशा उसी मुद्दे को लेकर राजकारण नहीं कर सकते। इंशाल्लाह आने वाले लोकसभा के इलेक्शन में महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार हमारा कामयाब होगा, विधानसभा में कामयाब होगा, और हम नगर पालिका में तो हमारी एक हाथी सत्ता है। ये चुप लोग हैं जो बीच में आए हुए हैं, इनका हम डिपॉजिट गुल कर देंगे। अच्छा, उसके अलावा सर, जैसे महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र की जो राजनीति है, महाराष्ट्र की जो राजनीति अभी चल रही है, महाराष्ट्र की राजनीति शिंदे गट शिवसेना 2 हो चुकी है, राष्ट्रवादी भी इस वक्त 2 हो चुकी है। आपका पलड़ा किसके तरफ ज़्यादा भारी? क्योंकि मैं देख रहा हूँ अजितदादा पवार तो चले गए, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो अभी भी शरद पवार साहब के साथ खड़े हैं। और मैंने ऐसा सुना है कि आपने आज तक कोई पार्टी दूसरी ज्वाइन ही नहीं की, राष्ट्रवादी से ही पहले से रहे और आज भी राष्ट्रवादी में रहे। आप कहाँ पर आपका झुकाव रखेंगे? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है। उसका एजेंडा क्या है
कि रीजनल पार्टियों को बड़ा नहीं होने देना, उनको तोड़ फोड़ करना, उनकी ताकत ख़त्म कर देना। सबसे पहले उन्होंने शिवसेना को तोड़े। शिवसेना अभी तक हम देख रहे टीवी पे, पेपरों में कि आपस में लड़ रही। अब उसके बाद दूसरा मजबूत रीजनल पार्टी यहाँ पे राष्ट्रवादी थी, उसको भी उन्होंने फोड़ दिए, उनको भी अपने सरकार में शामिल करके लिए, क्योंकि राष्ट्रवादी के नाम से इनको नफरत थी, कांग्रेस के नाम से बीजेपी को नफरत थी। लेकिन उसके आज मांडी कुमांडी लगा कि ये लोग बैठ रहे कि उनका मकसद ही ये है कि जितने रीजनल पार्टियां हैं उनको ख़त्म करना, धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को ख़त्म करना और अपना एक मुख्य एजेंडा पूरे देश में लाना, जैसा कि अब उनका कॉमन सिविल कोड है। अभी उसका तो एजेंडा सामने नहीं आया, लेकिन इलेक्शन के अंदर ऐसे मुद्दे लाके हिंदू मुसलमान को आपस में बांटना, यह उनका मेन एजेंडा है। और इंशाल्लाह वो एजेंडे को इस बार हिंदू और मुसलमान दोनों मिलके उनको सबक से सिखाए सिवा नहीं रहनी। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा ऐसा है कि पाथरी शहर में आने वाले वक्तों में, जैसे आप कह रहे हैं कि 2024 में इलेक्शन भी होना है, विधानसभा भी इलेक्शन, आपके पास क्या मैनिफेस्टो है पाथरी के ताल्लुक के अंदर जितने भी देहात आते हैं, आपके पास में क्या एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोग आपको फिर से अपने, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ जो मोहब्बतें हैं उसको और बढ़ाकर वो करें? क्या मैनिफेस्टो है आपके पास में? हमारे पास तो विकास काम करने के लिए बहुत से गुंजाइश है। अभी मैं 2004 से 2009 तक विधानसभा में था, उसके बाद 2022 से लेकर अभी मैं विधान परिषद में हूँ। मैं विधानसभा नहीं लड़ा, लेकिन इस बार में विधानसभा लड़ने की मेरी तैयारी है और मैं ये कोशिश करूँगा कि विधानसभा लड़े। और विधानसभा के माध्यम से पाथरीज नहीं, परभनी ज़िले का जो एक बहुत बड़ा बैकलॉग बाकी है। मराठवाड़े के अंदर सबसे पिछड़ा हुआ ज़िला बोले तो आज परभनी की ओळख हो गई, लेकिन अभी उसकी वहाँ पर मेडिकल कॉलेज आया, 2 मेडिकल कॉलेज आए, तो अभी तक इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंडस्ट्री कुछ भी परभनी में नहीं था। लेकिन अभी कुछ चीज़ें यहाँ पर आए हैं, तो परभनी ज़िले का बहुत बड़ा बैकलॉग है। रहा पाथरी तालुका, पाथरी मतदार संघ, इसमें भी इंडस्ट्री नहीं है, औद्योगिक वसाहत नहीं है, तो बहुत सा बैकलॉग है। लेकिन हमने हमारे तौर पे पाथरी को आगे बढ़ाने का, व्यापार, धंधे, कारोबार, इस शहर को एक शहर का रूप हमने दिया है और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी पाथरी शहर के तरक्की के लिए हम काम करते रहेंगे, मतदार संघ के तरक्की के लिए काम करते रहेंगे और हम शरद पवार साहब के विचारों से, उनके विचारों को मानते हुए हम अपनी राजनीति के अगले कदम उठाएंगे। ठीक, थैंक यू सो मच। अब उसके बाद में जैसे मैं एमएलए साहब से बात करके निकलता हूँ, उनके नौजवान के जो लड़के हैं उनके बारे में मैंने यहाँ पर सुना कि पाथरी में इनकी भी फ़ैन फॉलोइंग कुछ कम नहीं है। पाथरी तालुका हो, उसके अलावा जितने देहात हो, वहाँ से लोग जब यहाँ पर आ रहे हैं, जिनके वालिद से मिल तो रहे लेकिन इनसे भी बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि गठ नेता रह चुके हैं। जुनेद भाई से मैं बात करने की कोशिश करूँगा। जुनेद भाई, मेरा सवाल अब ज़्यादा तो उनसे बात कर नहीं पाया क्योंकि गर्दी थी। अभी जो रैली मैंने देखा, जो विरोधी रैली आपके सामने बाजू से जा रही थी, लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी नज़र आई कि जो मिलनसारी मैंने वहाँ पर देखी वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। अभी पाथरी का सियासत को देखते अगर जा रहे हैं, महाराष्ट्र की सियासत तो कैसी हो गई आपको पता है, अफसोसनाक हो रही है। पाथरी की सियासत कैसी है आपको लगता है? देखिए, पाथरी की सियासत, पाथरी के जो लोग हैं उनका जो है बाबा जानी साहब से, हमारे परिवार से एक बहुत इमोशनल कनेक्ट है और हम वो सियासतदानों में से नहीं है कि जो सिर्फ इलेक्शन में आते, मतदान लेते और फिर बाद में 5 साल के बाद आते। ऐसे लोगों में से हम नहीं हैं। हमारा लोगों से पर्सनल और इमोशनल कनेक्ट है। हम लोगों के सुख दुख में शामिल रहते, लोगों के लिए काम करते और पूरे 5 साल जो लोग हमको चुन के देते, पूरे 5 साल हम लोगों की खिदमत, लोगों की सेवा हम करते। और आज का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हमने किसी को बोले नहीं थे कि भाई कोई आप ऐसा कार्यक्रम अरेंज करो। ये लोगों ने, अपने लोगों का खुलूस प्यार है कि लोग अपने आप से ये सब कार्यक्रम अरेंज करते। ये मुबारकबादी देने के लिए जितने भी लोग यहाँ आए हैं, तो ये लोग किसी ने उनको बुलाया नहीं है। ये खान साहब के तरफ, हमारे परिवार की ओर एक मोहब्बत है लोगों की, जिसके कारण ये सभी लोग यहाँ पर आए हैं। अच्छा, मैं देखता हूँ आप हमेशा टूर्नामेंट वगैरह कराते रहते हैं या कव्वाली प्रोग्राम से भी मैं मैंने देखा था पोस्टर के, फेसबुक में मेरा नज़र आया था। नौजवानों के लिए आपके दिमाग में क्या है यहाँ पर? पाथरी के लिए नौजवान या ताल्लुका जितने हैं यहाँ के नौजवानों के लिए मैनिफेस्टो क्या है? अगर 2024 में आपके डैडी अगर इलेक्शन खड़े होते हैं विधानसभा में और अगर चुन के आते हैं, लोग इनको चुन के देते, तो आपके पास में क्या है नौजवानों के लिए? एक मैनिफेस्टो क्या है नौजवानों के लिए? क्या आपके पास? देखिए, हमारे पास कैसा है कि ये जो पाथरी तालुका है, ये एग्रीकल्चरल बेस्ड एरिया है। ये इसके अंदर जो है तो खेती और खेती से रिलेटेड जो है तो कारोबार के अंदर यहाँ पे नौजवान जो है तो ज़्यादा है। तो इसके अंदर हमारा एक मकसद रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है दुकानें हम डेवलप करें। जितनी ज़्यादा दुकानें रहेंगी, जितनी सस्ती दुकानें मिलेंगी, कम किराए पे दुकानें मिलेंगी, तो नौजवान उसको एफोर्ड कर सकेंगे।
और खेती के साथ साथ जो है तो जोड़ धंधा जिसको बोलेंगे कि भाई घर पे एक भाई है तो खेती कर रहा है और एक भाई है तो यहाँ पे जोड़ धंधा कर रहा है दुकान में। तो इस तरीके से आने वाले भविष्य में अभी तक हमने बहुत सारी दुकानें पंचायत समिति के माध्यम से, नगर पालिका के माध्यम से हमने डेवलप की। आने वाले समय में भी दुकानें बहुत ज़्यादा अभी और प्लान है हमारा कि दुकानें डेवलप करना और लोगों को जो है तो बैठने की जगह देना, जहाँ पे नौजवान जो है तो वहाँ अपने अपने सेल्फ एम्प्लॉयड होकर वहाँ पे अपना कारोबार शुरू कर सकते। जी जी, ये आपके दिमाग में है जी। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है, जो महाराष्ट्र की सियासत चल रही है, आप देख रहे हैं, अभी पढ़े लिखे हैं, मैंने आपके बारे में पता किया जी, कुछ। सियासत कैसी चल रही है, आपको क्या लगता है? आप जैसे एक एमएलए के घर से है, आपके डैडी 2 मरतबा एमएलए रह चुके हैं, अभी आपको क्या लगता है कैसी सियासत हो रही है? नहीं, सियासत तो देखिए लोगों को पसंद नहीं आ रही। जिस प्रकार की सियासत हो रही है ये किसी भी वोटर को पसंद नहीं आ रही है। और जितने तेज़ी के साथ ये सारे घड़ामोड़ी हो रही है तो बोलने का मतलब कि लोगों के अंदर एक प्रकार की जो है तो नाराज़गी है इस चीज़ को लेके कि लोग बोलने का मतलब कि भाई जिस भरोसे से, जिस उत्साह से लोग मतदान कर रहे वो लोगों के हित के काम कम हो रहे और सियासत जो है महाराष्ट्र में ज़्यादा हो रही। तो उसके कारण लोग जो है तो निराश है और आने वाले समय में जो है तो एक बहुत अलग चित्र अपने को 2024 के चुनाव में आने वाले विधानसभा में देखने को मिलेगा। आपको लगता है कि जैसे कि शिंदे गठ 2 हो चुके हैं, राष्ट्रवादी 2 हो चुकी है, जी, फायदा पवार फैमिली को होगा, शरद पवार साहब जिस तरफ से है उनको होगा, या अजीत दादा पवार की तरफ लोग पलटेंगे? नहीं, पवार साहब को ही फ़ायदा होगा। कैसा है, लोगों का पवार साहब के साथ एक इमोशनल कनेक्ट है। पवार साहब एक बहुत ज़माने से, आज 50-55 साल से पवार साहब है तो लोगों के बीच में रह के काम कर रहे और खेती के मामले में, इंडस्ट्री के मामले में बहुत सारा महिलाओं को आरक्षण देना हो, हर लिहाज से जो है तो पवार साहब घर घर तक पहुँचे हुए हैं। तो आने वाले समय में महाविकास आघाड़ी को बहुमत मिलेगा ऐसा मुझे लगता है। एशिया एक्सप्रेस की टीम पहुंची थी पाथरी जो शहर है, यहाँ पर बाबा जानी दुर्रानी जो यहाँ के एमएलए हैं, इनसे बात की हमने। जैसे इन्होंने बातचीत में ये हमारी सारी बातें सामने आई कि पवार साहब के गठ में ही अभी ये रहेंगे। उसके अलावा जो उनके जो लड़के हैं जुनेद से, उनसे हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए बड़ा अच्छा मैनिफेस्टो इनके पास में है। अब आने वाले वक्तों में ये देखना है जो विधानसभा इलेक्शन होगा 2024 में कितना फ़ायदा राष्ट्रवादी को यहाँ से मिल सकता है। उसके अलावा देखना ये जा रहा है कि महाराष्ट्र की जो सरकार में भी जो हलचल चल रही है उसी के चलते बाबा जानी दुर्रानी जो इस वक्त जो है पवार साहब के साथ ही बने रहेंगे। उसके अलावा अब आने वाले वक्तों में हमको देखना है कि क्या पाथरी शहर में राष्ट्रवादी का ही परचम लहराएगा या उसके अलावा लोग जो है अभी किसी और को पसंद करेंगे। एशिया एक्सप्रेस की टीम इस वक्त जो है पाथरी पहुंची थी। अब हम बहुत जल्द अगले किसी न किसी एमएलए से बात करने की कोशिश करेंगे और बहुत जल्द आपके सामने जो है एपिसोड लेके आएंगे। कैमरामैन अमराज शेख के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस टीवी।